दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ सालाना लगभग 187 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है। Assalamualaikum and welcome to MZ Reactions. It's me Abdul Moiz Abbasi and here with me Hassan Raja. And Abedin Abbasi. Yes. And today we are going to react on Why is India Great Part 3. Yes. और Yes, इससे इसके पहले आपने- दोनों पार्ट्स पे हमने रिएक्शन दिया था। अगर वो आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं जरा पार्ट 3 पे क्या है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पे तो हमें काफी सारी चीजें पता चली थी ना, जैसे Information. पार्ट बहुत 1 पे सारी तो इंफॉर्मेशन हमें बिल्कुल। पार्ट 1 में मिली थी, जो पार्ट 1 में हमें नहीं मिल Yes. पाई वो हमें पार्ट 2 में मिली है। Yeah. पार्ट 3 में देखते हैं पार्ट 3 में हमें कितनी इंफॉर्मेशन More and more information. पार्ट 1 में असल में ये थोड़ी साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी के हवाले से ज्यादा technology थी। पार्ट 2 में जो थी इनके स्पोर्ट्स के हवाले से काफी सारी चीजें हमें देखने को मिली। और पार्ट 3 में देखते हैं अब क्या है। और ये वीडियो अपलोड हुई है इंडिया फ्रॉम इनसाइड चैनल पे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि थ्रू नोटिफिकेशन आपको हमारा हर आने वाला न्यू रिएक्शन मिलता रहे और आप देख सकें। और हम जिस वीडियो को एंजॉय करते हैं आप हमारे साथ वो एंजॉय करें। गाइस, अब हम चलते हैं इस रिएक्शन की तरफ। लेट्स प्ले। यस। Why is India great? पार्ट इंडिया, 3 है ये। भारत, हिंदुस्तान। ओके, नाम तीन नाम। सुनकर ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है। और अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा भारत महान सब बोलते हैं, पर क्यों महान ये कुछ ही लोग। नाइस ट्रांजिशन। यस। आज मैं आपको अपने महान देश की महानता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस देश का अपना अलग ही गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास स्थान रहे भारतीय उपमहाद्वीप हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा है। सांस्कृतिक और आर्थिक सफलता के लंबे इतिहास के लिए जाना जाता रहा है। भारत नाम एक प्राचीन सम्राट भरत, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, उन्हीं के नाम से लिया गया है। हिंदुस्तान, जिसका अर्थ है हिंद की भूमि, यह नाम विशेषकर अरब ईरान में प्रचलित हुआ। ईरान से आए आक्रमणकारी स का उच्चारण ह से किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और भविष्य में आगे चलकर इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले भारत एक द्वीप था। तब धरती पर डायनासोर घुमा करते थे। मौजूदा भारत का एक बड़ा हिस्सा कभी एक द्वीप हुआ करता था। कहते हैं कि गोंडवाना लैंड नाम से एक ये चीजें विशाल पार्ट 2 और में भी थी प्राचीन ना? महाद्वीप से अलग होकर I भारत think थी। अस्तित्व में आया क्या? था। अब ये तो हो ये गई भारत पहले की separate होता अस्तित्व था, फिर की जुड़ा। बातें। अब बात करते हैं इसकी महानता के बारे में। 0 से लेकर पाई तक और पाई से लेकर चाई तक सब भारत की ही देन है। आज पूरी दुनिया भी इस बात पर राजी है कि दुनिया को शून्य की अनुपम देन भारत ने ही दिया है। जब Yes. यूरोप के लोग गणित का कहड़ा सीख रहे थे, तब महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट पाई की जटिल पहेली को सुलझा रहे पाई थे। की गणित value। में दशमलव पद्धति का आविष्कार करने वाले और दुनिया को शून्य से अवगत कराने वाले आर्यभट्ट दुनिया के पहले व्यक्ति पाई की वैल्यू भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी के कई सौ साल पहले पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.2587564 दिन का समय लगता है। भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका की खोज कर ली। आजकल के लोग अपनी सुंदरता को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और जिसके पास धन है वो सुंदर बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक भी करवाता है। पर क्या आपको पता है कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत में ही हुआ था? सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन माना जाता है। लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने कैटरैक्ट, प्रोस्टेट लेवर फ्रैक्चर, ब्लैडर स्टोन, प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेन सर्जरी जैसे बड़े बड़े सर्जरी का इजाद किया था। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। यूनिवर्सिटीज भी बहुत ज्यादा थी। विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है।
क्या आपने कभी चेस खेला है? अगर हाँ तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसका आविष्कार भारत में ही हुआ था। पर आपको ये पता है कि सबसे पहले चेस का आविष्कार त्रेता युग में ही हुआ था। और यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसका आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने सबसे पहले किया था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने इस उद्देश्य से किया था कि उसका पति रावण अपना सारा समय युद्ध में व्यतीत न कर सके। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस का अध्ययन सबसे पहले भारत में ही आरंभ हुआ था और h² = p² + b², जिसे आज हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, उस पाइथागोरस थ्योरम को भारतीय गणितज्ञ बुधायन द्वारा ज्ञात किया गया था और उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की थी, जो कि यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले की गई थी। सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्ष पट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पाशों के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रह जाता है, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म चक्र में डाल देते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई थी। युद्ध कलाओं का विकास सबसे पहले भारत में ही किया गया था और ये बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में फैलाई गई। भारत ने दुनिया को योगा दिया, जो कि 5000 वर्ष से भी अधिक पहले का है। अब ये तो हो गई पुरानी बातें। आइए चलते हैं नए भारत की ओर, जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत का नाम इंडिया इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी से लिया गया है। अंग्रेजों को भारत के सभी पुराने नाम का उच्चारण करने में कठिनाइयां आई, इसलिए उन्होंने भारत को अपने हिसाब से नाम देने की कोशिश की। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहते हैं, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ इंडिया रखा गया है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। हीरे की खोज सबसे पहले भारत में ही हुई थी। 1968 तक हीरा आधिकारिक तौर पर इंडिया में ही पाया जाता था। इंडिया के पहले रॉकेट को एक साइकिल पर और सैटेलाइट को एक बैलगाड़ी पर लाया गया था। हमारे वैज्ञानिक आसमान को मुट्ठी में करने के सफर पर साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए निकले थे। इससे भी ज्यादा रोमांचकारी बात यह है कि भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों का लॉन्चिंग पैड बनाया था। 15 अगस्त 1969 इस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। तब हमारे वैज्ञानिकों के पास अपना दफ्तर नहीं था। वो एक कैथोलिक चर्च सेंट मैरी के मुख्य कार्यालय में बैठकर सारी प्लानिंग करते थे। अब पूरे भारत में इसरो के 18 से भी ज्यादा सेंटर हैं। बजट की कमी के बावजूद भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के टॉप 5 अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। 2020 तक भारत में 135.26 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। वर्तमान में चीन 139.27 करोड़ के साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हालांकि भारत को 2024 तक पहला स्थान लेने की भविष्यवाणी की गई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में हर साल जितने बच्चे पैदा लेते हैं उतनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में ही है, जिसकी संख्या लगभग 3 लाख से भी अधिक है। गाय हमारी माता है, बचपन से ही हमें बताया गया है, और आज भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ सालाना लगभग 187 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। गंगा, यमुना, सरस्वती यानी कि संगम। कहते हैं कि संगम में डुबकी लगाने वाले का सारा पाप धुल जाता है। भारत में हर 12 वर्ष के बाद एक धार्मिक कुंभ मेला होता है, और दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा यहीं लगता है, और ये जमावड़ा लगभग 120 मिलियन लोगों का होता है। मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है ना कमाल की बात। अब ये सुनिए, पूरे भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती है। हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होने के साथ यहाँ अन्य 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हालांकि देश भर में 20,000 से भी अधिक ज्ञात भाषाएं और बोलियां हैं। हिंदी दुनिया में 4थी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और अंग्रेजी दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में ही बोली जाती है।
हमारे भारत में देश की सेवा करने का इतना जुनून है लोगों में कि वो सेना में भर्ती होने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं और यही वीरता हमें वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाती है, जिसमें करीब 1.39 मिलियन से भी अधिक सक्रिय सैनिक हैं। और यही नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, पर फिर भी भारत ने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। ये वो वीरों की भूमि है जहां चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जहां अतिथि का सम्मान अतिथि देवो भव और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर हो, उस देश के सम्मान में महान शब्द भी छोटा पड़ जाता है। अब क्या करूं यार, मेरे पास इस देश को महान कहने के लिए इतने शब्द हैं कि मैं एक पूरा वेब सीरीज बना सकता हूँ। खैर, आज के लिए बस इतना ही काफी है। हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे और ओके, तो ये था व्हाई इज इंडिया ग्रेट पार्ट 3। काफी सारी चीजें हमें पार्ट 1 में भी जो थी वही रिपीट होती हुई नजर आई हैं, जैसे हाँ, पाई की वैल्यू जीरो पाई की वैल्यू जैसे होगी और सचिन का, और ये थोड़ा सा इस पार्ट 3 में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिटिल बिट टच था इस वीडियो में, और लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। बिल्कुल, हाँ, स्टार्ट में वैसे थोड़ा सा इनने पुरानी हिस्ट्री जो दिखाई इनने हमें 700 BC और इस तरह की कुछ थी, 500 BC, जैसा कि उन्होंने बताया। जैसे उन्होंने बताया कि हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं, तभी जाके वो मतलब एक दिन बनता है ना फरवरी का। तो वो भी सारा इंडिया से, मतलब वो इंडिया के थे, वो मतलब भारत के। इंडिया तो अभी नाम हुआ, पहले तो भारत का। बिल्कुल। और पाई की वैल्यू जैसे फाइंड करना बहुत मतलब आप इसे बहुत डिफिकल्ट है ये, मतलब ये ऐसी अचीवमेंट है ना, ये आपकी कंट्री तक महदूद नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है ना, ऑल ओवर द ग्लोब भी कह सकते हैं। ये काफी बड़ी अचीवमेंट्स हैं यार, बहुत बड़ी। और जैसे पाइथागोरस फार्मूला जो था, पाइथागोरस फार्मूला भी, हाँ बिल्कुल, वो काफी सारी चीजें हैं। मतलब आप शायद उन्होंने किसी उस साइंटिस्ट की हेल्प की थी थोड़ी, वैसे तो वो साइंटिस्ट बाहर के थे पाइथागोरस बाहर के थे, ज्यादा इल्म नहीं है हमें, माइट भी हम जो उनकी लॉजिक को, उनकी जो डेफिनेशन उसको पकड़ शायद उसको ज्यादा डिफाइन किया, ज्यादा डिफाइन किया, जो बेस बनी हुई थी ना एक, वो उनकी बनी हुई हो ना, अलग है, तो होता है ऐसा भी। और जैसे कि मतलब बीच में वो दिखाया गया ना, वो जो एक नदी की बात कर रहे थे जो उधर थी मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदाड़ो का दिखा रहे थे ना, साधु नदी, ये मोहनजोदाड़ो की ना, ये जो मोहनजोदाड़ो मतलब उसका बड़ा वो डेवलप होता था। हाँ, पहले तो असल में एक ही होता था, बड़े सगीर पूरा होता था। पहले स्टार्ट में तो उन्होंने उसकी हिस्ट्री दिखाई। बिल्कुल ऐसे ओल्ड में जब एक होता वो हिस्ट्री का, फिर न्यू इंडिया की तरफ वो आए। और पहले अभी की वो बैग दिखाया ना 500 BC, फिर 700 BC, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये फिर आज के बड़े मजे की वीडियो थी, मतलब वो बिल्कुल थ्रू आउट ओल्ड डे से आए और फिर एक सिनेमैटिक टाइप वीडियो बनाई है। बिल्कुल, और अभी की जो इंडिया की ज्यादा वैसे ये बता रहे पॉपुलेशन की है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अचीवमेंट है। इससे तो उनकी जो है वो मसले ही बढ़े। यस, डेफिनेटली बेरोजगारी बहुत ज्यादा है इंडिया में इस लिहाज से, तो बट एक नेचुरल फैक्ट है, जिस तरह कह सकते हैं, नेचुरल फैक्ट है, ज्यादा आबादी डेफिनेटली होगी, ये आपने सही कहा कि नेचुरल फैक्ट, डेफिनेटली दे विल कवर, वो हो जाएगा कवर, कुछ नहीं होता, ठीक है, गवर्नमेंट कवर कर लेती है इस चीज को। और बाकी भी काफी चीजें हमने देखी, रिलीजन्स कितने ज्यादा हैं इंडिया में, जुबानें कितनी बोली जाती हैं, जुबानें भी बहुत ज्यादा, जुबानें 1000+ वहाँ पे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, सब कुछ। हाँ, जाहिर बात है, क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है, फिर उस तरह से, क्योंकि देखें जितने कल्चर होंगे, जितने लोग होंगे, उतनी भाषा भी होगी। बिल्कुल, जैसे इंडिया वाले कहते होते हैं भाषा, बिल्कुल भाषा, तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे रीजन में, और क्या मतलब मस्जिद भी बहुत है, मस्जिदें भी मस्जिद इंडिया में सबसे ज्यादा है। यस, तो गाइस ये था आज का हमारा रिएक्शन। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा, हमें भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, आई होप सो आपको भी ये मिली होगी इन्फॉर्मेशन। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना आपने रखना है बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा, और एनजी रिएक्शन को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। यस, और हर देशवासी को अपने देश से बेहद प्यार करना चाहिए। आई लव पाकिस्तान। ओके।